जय माता दी सभी को जय काल का। आज कुछ टॉपिक पे बात करेंगे कि कुछ लोग पूछते भी हैं कि हमें गुरुजी इस तरीके का आभास होता है तो क्या हमारे पे कोई शक्ति चल रही है या फिर कोई बुरी चीज़ चल रही है। देखिए मैं बता दूं आपको कि कोई भी जो शक्ति होती है वो क्या आभास कराती है। देखिए कलयुग के अंदर जो बताया गया है 3 जागृत देवी देवता है, पहले हनुमान जी, दूसरे भैरव जी और तीसरी काली माँ। सबसे जल्दी ये प्रसन्न होने वाले देवी देवता माने जाते हैं कलयुग के अंदर जागृत देवता, देवी देवता इनको कहा जाता है। और दूसरी बात कि आप कैसे पता करें कि आपके साथ शक्ति चल रही है, पॉजिटिव शक्ति चल रही है, कोई सिद्धि चल रही है। देखिए ये उन लोगों के लिए है जो पूजा पाठ करते हैं, जो कोई मंत्र करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो उनके लिए है। बाकी तो मतलब वैसे नहीं है कि मतलब हर किसी के साथ ऐसा होता है। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको पीठ होती है, जो पीठ पे कुछ ऐसा जैसे सांप रेंगना या फिर कुछ ऐसा चलना, मतलब इस तरीके का ना वो फील होगा। अगर कोई शक्ति आपके साथ चल रही है तो वो एहसास कराएगी वो, ठीक है। उसके अलावा आपका ये जो माथा है, माथे पे ऐसे लगेगा चींटियाँ चल रही हैं, मतलब हल्की हल्की सी चुभन, हल्की हल्की सी मतलब जैसे चींटियाँ वीटियाँ इस टाइप की रेंग रही है। तो ये भी एक होता है कि शक्ति आपके साथ चल रही है, वो एहसास करा रही है। या फिर आपका आज्ञा चक्र है, ये यहाँ पर चुभन होती है, मतलब खिंचाव टाइप में होता है, जैसे होता है ना, तो इस तरीके का खिंचाव टाइप में होता है या चुभन टाइप में होती है। तो इसका भी मतलब यही कहा जाता है कि आपके साथ शक्ति चल रही है। और इसके अलावा एहसास होना कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप अकेले में हो, कहीं बैठे हो या फिर पूजा पाठ कर रहे हो, तो एहसास होता है कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई एनर्जी है आपके अगल बगल में, वो एहसास दिला रही है, छू के निकल रही है, या फिर किसी का होने का एहसास है। और वो एहसास आपको डराता नहीं है, आपको मतलब पॉजिटिव एहसास आपको महसूस होता है कि एनर्जी है, कुछ है मेरे साथ है, फील होता है। तो शक्ति क्या करती है, जो भी आपके साथ शक्ति चल रही है वो आपको एहसास दिलाएगी, ठीक है। पीठ के बल, जैसे पीठ में थोड़ा सा हल्का मतलब कुछ रेंग रहा है, या फिर आगे चक्र के थ्रू, या फिर माथे में, इस तरीके से वो एहसास दिलाती है। और इसके अलावा कोई भी जो शक्ति है आपके साथ चल रही है वो आपको स्वप्न दर्शन जरूर देगी। जैसे कि अगर आप भोले बाबा के पुजारी हैं, भोले बाबा की आप मंत्र कर रहे हैं या कोई साधना कर रहे हैं या फिर कोई पूजा पाठ भोले बाबा को आप करते हैं, तो भोले बाबा दर्शन आपको किस तरीके से देंगे। स्वप्न के थ्रू आपको शिवलिंग नजर आएंगे, भोले बाबा का धनुष, वो त्रिशूल नजर आएगा, भोले बाबा का डमरू नजर आएगा, या भोले बाबा की कोई सुंदर सी प्रतिमा नजर आएगी। इसी तरीके से अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की साधना करते हैं, तो स्वप्न के थ्रू देखिए शक्ति जो हमेशा होती है वो स्वप्न के थ्रू ही आपको एहसास दिलाती है कि हाँ मैं आपके साथ हूँ। हनुमान जी के आपको कोई प्रतिमा नजर आएगी, बंदर नजर आएंगे, इस तरीके से। या फिर काली माँ के आप पुजारी हो, काली माँ की आप साधना करते हैं, तो काली माँ का कोई स्वरूप नजर आएगा आपको, कोई फोटो नजर आएगी। मरघट की, कालका की अगर आप करते हैं तो शमशान भी नजर आते हैं। कई लोग सोचते हैं कि शमशान नजर आ रहे हैं, नेगेटिव है। हाँ, शमशान नेगेटिव में भी नजर आता है और पॉजिटिव में भी नजर आता है। मतलब कि अगर आप मरघट की, कालका की आप पूजा करते हो तो वो आपको शमशान, चिताएं, इस तरीके से आपको वो देगा। मतलब कि जिस तरीके से आप कुछ जो भी देवी देवता की आप पूजा करते हो, तो वो स्वप्न के माध्यम से उनके जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपको दिखनी शुरू हो जाती है। ये एक एहसास है। और ये जो होगा ये ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब 5 बजे, 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद ये आपको फील होना शुरू होता है, स्वप्न में दिखना शुरू होता है। और ऐसा नहीं है कि आप भूल जाते हो इस चीज़ों को, वो शक्ति इसीलिए ही आपको वो एहसास दिलाती है ब्रह्म मुहूर्त में कि हाँ मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके पास हूँ, आपकी जो पूजा तपस्या है वो सही दिशा में जा रही है। और कुछ लोग ये सब जानकर घमंड भी खाते हैं, अरे मैं तो स्पेशल हो गया, मैं तो ये हो गया, वो तो। ऐसा नहीं है। अपने स्वभाव में चेंजेस लाने चाहिए। आप सरल रहिए, सात्विक रहिए,
आप मन से तन से पूजा पाठ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एहसास दिलाते हैं कि शक्ति आपके साथ चल रही है। कभी ऐसा होता है कि आपके आसपास, जैसे आप काली के साधक हैं, तो आपके आसपास ऐसा लगेगा जैसे पजेब की एकदम से आवाज़ आई और घर में कोई नहीं है पजेब पहने हुआ, या फिर अकेले बैठे हो, घुंघरू की आवाज़ आ रही है आसपास। तो ये भी एक पॉइंट होता है। आप किसी पीर के साधक हैं तो अगरबत्ती की खुशबू एकदम से आना, तो इस तरीके से इत्र की खुशबू आना एकदम से, इस तरीके से ये शक्ति होने का एहसास होता है। लेकिन इनका समय भी होता है। ये नहीं कि आपके रात को आ रही है, दूर से आ रही है, दरवाजे के बाहर से आ रही है, तो वो नेगेटिव चीज़ें होती है। दरवाज़ा खटखटाना, रात को दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है, अगर कोई आवाज़ मार रहा है, या फिर रात में कोई पजेब बज रही है कहीं, मतलब गेट के बाहर या ऐसा, तो वो भी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बताई, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव शरीर के अंदर कहाँ दिखेगी? पेट में दर्द होगा, कंधे भारी हो जाएंगे, आंखें ऐसी हो जाएगी जैसे नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो ये नेगेटिव चीज़ों के साइन होते हैं। घर के बाहर रात में आवाज़ आना, या फिर कोई मांस जलने की बदबू आना, या फिर घुंघरू की आवाज़ आना, बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाना, ये भी नेगेटिव चीज़ों के साइन होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव जो चीज़ होती है वो कभी भी खिड़की या इधर उधर से नहीं आती, वो घर के मुख्य दरवाजे से ही आएगी। और रात में अक्सर आपने देखा होगा, खासकर जिनके घर कोई शमशान या कब्रिस्तान या फिर रेलवे ट्रैक के पास हैं, या फिर कोई नदी के आसपास है, तो उस जगह इन चीज़ों की उपस्थिति ज़्यादा होती है। किसी का घर रेलवे ट्रैक के पास है तो वहाँ पर भी बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, और रात में वो किसी ना किसी के घर के आपने शोर, ये चीज़ें होती हैं, उनकी आवाज़ें आना, दरवाज़ा खटखटाना रात में, तो ये सब नेगेटिव चीज़ें पाई जाती हैं। और ये साइन भी नेगेटिव चीज़ों के होते हैं। पॉजिटिव चीज़ों का जो साइन होता है वो मैंने आपको बता ही दिया, किस तरीके से वो पॉजिटिव चीज़ें जो मतलब आपके साथ कोई शक्ति चल रही है, ये लक्षण होते हैं, इनसे आप पहचान कर सकते हो। बाकी जो हमारा दरबार है, जय गुरु माँ काल का दरबार, वो आप सभी को पता ही है कि ये कहाँ लगता है। शनिवार को यहाँ पर चौकी लगती है, गद्दी सजती है माँ माई की। कोई भी अगर नेगेटिव या पॉजिटिव आपके साथ ऐसा एहसास होता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, और शनिवार को लोकेशन भी दी हुई है। शनिवार को 2 बजे से माँ माई का दरबार सजता है। भाव आपके सच्चे हैं तो माँ माई जरूर आप पर कृपा करेगी। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियों को आप कैसे पहचान सकते हैं। ऐसे ही अगली वीडियो में मिलेंगे, हम आपको और भी जानकारी देंगे मंत्रों के बारे में, साधना के बारे में, किस तरीके से आप बिना गुरु के भी या बिना गुरु मंत्र के भी साधना कर सकते हैं। ऐसे कौन से मंत्र वो होते हैं जो बिना गुरु के किए जा सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में किए जा सकते हैं, इस बारे में भी, इस टॉपिक को भी हम चर्चा करेंगे। आपको अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। जय माता दी, ओम शांति।